नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। इस समय आप मेरे साथ जिन्हें देख रहे हैं ये ऐसी शख्सियतें हैं जो देखने में चाहे आपको कुछ ऐसा लग रहा होगा कि बहुत छोटी सी हैं, लेकिन इनके काम बहुत बड़े हैं। मेरे साथ मेरे इस तरफ जो दाईं तरफ है अमर चौहान हैं, इन्फोबग की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। उसके साथ मोदिनी हैं। मैं इनके साथ भी आपको रूबरू करवाऊंगी कि ये किस तरह से हमारे साथ जुड़ी हैं और आज इनके साथ हमारी क्या बात होने वाली है। इसके अलावा मेरे इस तरफ दाहिनी तरफ है मुस्कान, और ये भी आपको देखने में बहुत नन्ही सी छोटी सी लग रही होंगी, लेकिन काम इनके भी बहुत बड़े हैं। आपको जल्दी आगे पता चल जाएगा कि क्या इनका काम है और क्यों आज मैं आपके सामने हूँ। फिलहाल सबसे पहले बातचीत अमर चौहान से करते हैं। मैं आपको बता दूं कि आज जिस वजह से हम अमर चौहान से जुड़े हैं, एक्चुअली कल विश्व भर में महिला दिवस मनाया जाएगा और हम सब जानते हैं कि महिलाओं को उनके बेहतर योगदान के लिए, उनके द्वारा किए गए बहुत सारे कार्यों के लिए उनको सराहा जाता है, उनके कामों को सराहा जाता है। उनके द्वारा जिस भी फील्ड में, आज शायद कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पर महिलाएं नहीं हैं, और उन्हीं के कामों को सराहने के लिए बहुत सारे कार्यक्रमों का आयोजन जो है लगातार 8 मार्च को हर जगह होता है। इसी को लेकर इन्फोबग जो है, यानी ये जम्मू की ही इन्फोबग जो है कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, और लगातार पिछले काफ़ी सालों से ये महिलाओं को लेकर, महिलाओं को किस तरह से उन्हें पहचानना है, किस तरह से वो किस फील्ड से हैं, क्या स्पेशल कर रही हैं, लगातार ये उन्हें ढूंढती हैं और फिर उनके कार्यों को सराहा जाता है। हर साल बहुत सारे कार्यक्रमों का आयोजन इनका ऐसे तो अलग अलग अवसरों पर रहता है, लेकिन महिला दिवस पर लेकर भी खास आयोजन करने जा रहे हैं। क्या आयोजन है, क्यों हो रहा है, क्या क्या खास उस दिन रहने वाला है, किस तरह से ये महिलाओं को, यानी वो महिलाएं जो विभिन्न क्षेत्रों में अपना नाम कर रही हैं, सहयोग दे रही हैं, किस तरह से उन्हें चुना जाता है, वो सब बातें आज पहले अमर चौहान से जानेंगे। उसके बाद मोदिनी और मुस्कान से भी बात करेंगे कि वो जिन जगहों या जिस फील्ड से वो जुड़ी हैं या जिस तरह से इस कार्यक्रम में उनका क्या योगदान रहेगा, वो भी बात करेंगे। अमर, सबसे पहले आपसे, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आप महिलाओं के लिए एक स्पेशल प्रोग्राम हर साल ऑर्गेनाइज करती हैं और इस बार भी आप एक सफल आयोजन करने जा रही हैं। मेरी विशेष आपको पहले से ही उसके लिए है। लेकिन सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि आखिर ये जो पूरा प्रोग्राम आप करने जा रही हैं, ये किस दिन है और क्या खास रहने वाला है उस दिन? बिल्कुल, पहले तो थैंक यू सो मच। मैं जेके अपडेट्स और मैम आपका थैंक्स करती हूँ। आपने अपना प्रेशियस टाइम हमें दिया। और हर साल हम इन्फो हर स्टोरी अवार्ड्स जो है इन्फोबग ऑर्गेनाइज करता है, और ये सीज़न 4 है। मतलब पिछले 3 साल से लगातार किसी भी चीज़ को कंटिन्यू करना बहुत टफ होता है, और इस साल सीज़न 4 है जिसमें अगेन हम जम्मू से कुछ ऐसी हमने फीमेल्स को चूज़ किया है जो पर्टिकुलर अपनी फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और 9 मार्च को आमंत्रण फार्म्स में इसे आयोजित किया जा रहा है। दोपहर 2:30 बजे ऑनवर्ड्स वैसे रखा है, क्योंकि थोड़ा सा लेडीज़ का रहता है, तैयार होने में टाइम लेती हैं, और बिल्कुल लेना भी चाहिए, पूरा हक बनता है। और इस तरह से हम इस 9 मार्च को सैटरडे को ये इवेंट करने वाले हैं। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले एक बात और, अमर, ये किस तरह से माइंड में आया कि इस तरह का कोई प्रोग्राम होना चाहिए? क्योंकि 8 मार्च को तो बहुत सारे प्रोग्राम्स रहते हैं, जो भी महिलाएं जिस भी फील्ड से जुड़ी हैं उनके खुद वहाँ पर बहुत सारे प्रोग्राम्स रहते हैं। एक तो आपकी ये अच्छी बात थी कि आपने सेम डे ना चुन के आपने नेक्स्ट डे लिया, ताकि जितनी भी फीमेल्स हैं, अगर वो उनका बिजी शेड्यूल भी है तो वो फ्री हो जाए। लेकिन ये किस तरह से माइंड में आया कि इस दिन को सेलिब्रेट करना चाहिए, या कब ये चीज़ दिमाग में आ गई? एक्चुअली मैंने जब इन्फोबग स्टार्ट किया था तो बहुत कम लोगों को शायद पता है, मेरी ऐसी कोई सोच नहीं थी कि मैं सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स के साथ ही काम करूंगी। पर लकीली मेरे साथ यंग लड़कियां एक एक करते जुड़ती रही, और फिर लड़कों के साथ ना काम करने का मन ही नहीं किया। और ऐसा नहीं है कि मेरी टीम में लड़के नहीं है, लड़के हैं, लेकिन ऑन स्क्रीन जो है वो लड़कियों का होल्ड है, और डिसीजंस में, हर चीज़ में हम लड़कियों को थोड़ा प्रेफरेंस ज़्यादा देते हैं। और जैसे आपने सवाल किया कि कैसे माइंड में आया, तो हर साल विमेंस डे पर कुछ ना कुछ जम्मू में होता है, छोटे बड़े लेवल पर, और मुझे लगता है बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन मुझे लगा कि हम उन फीमेल्स को एम्पावर अगर करें, और अवार्ड देने से किसी की ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आता है, लेकिन वो एक मेमोरी होती है जो वो अपनी वॉल पे या जब अपने ऑफिस पे, घर पे वो एक ट्रॉफी को या किसी भी उस अचीवमेंट को जब वो लगाएगा, वो ताउम्र उसको याद रहेगा। और बस मैं चाहती थी कि हम खुद लड़कियां हैं और लड़कियों को, मैं
बहुत सपोर्ट करती हूँ और मैं जेन्युइनली आपको बता रही हूँ, मुझे लड़कियाँ जो ग्रो कर रही होती है या जो मतलब फीमेल्स के साथ अलग ही एक मुझे वो रहता है कि नहीं, जो अच्छा काम कर रही हैं हमें, और मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे पुराने ज़माने में बहुत पोर्ट्रे किया जाता था, सास बहुत खतरनाक बताई जाती थी, ननंद बहुत खतरनाक बताई जाती थी, और देवरानी जेठानी का रिलेशनशिप, बट मैं नहीं बिलीव करती इन चीज़ों में। वो सिर्फ ड्रामेटिक था मैम, और उसको बहुत गलत तरीके से पोर्ट्रे करके बताया जाता था। मैं खुद बहुत बड़ा एग्जाम्पल हूँ, मुझे बिल्कुल किसी लड़की से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उल्टा मुझे खुशी होती है जब कोई लड़की अच्छा काम करती है, तो उस पर्सन के लिए मैं 24/7 अवेलेबल हूँ। सो बस एक छोटा सा इनिशिएटिव था जिसमें सीज़न 1 में कुछ ऐसे स्पॉन्सर्स थे जिन्होंने साथ दिया, फिर सीज़न 2 में भी कुछ तो कंटिन्यू रहे, सीज़न 3 में भी रहे, और इस साल सीज़न 4 में कुछ नए स्पॉन्सर्स मेरे साथ जुड़े हैं जिनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और मुझे बस 1 मिनट दे दीजिए, मैं उन स्पॉन्सर्स का नाम ज़रूर लेना चाहूँगी, क्योंकि वो स्पॉन्सर्स अगर मेरी लाइफ में ना हो तो मुझे नहीं लगता कि हम ये इवेंट जो है कर पाते। तो जिनमें सबसे पहले रेड एफएम हमारे ऑफिशियल रेडियो पार्टनर हैं, उसके बाद कुंवरानी रितु सिंह जी ने बहुत इस बार सपोर्ट किया, हमेशा करती हैं, और इस बार उन्होंने इस इवेंट में हमें सपोर्ट किया है। और आमंत्रण जो हमारा वेन्यू पार्टनर है, जेके अपडेट्स हमारे मीडिया पार्टनर हैं, थैंक यू सो मच। गौतम बाली हैं, कृषा ग्रुप्स हैं, एस्ट्रोलॉजी बाय नितिका, ताबीर और डर्नियर, ग्रोइंग स्टेप्स करके एक प्री स्कूल है, उसके बाद लेक्मे सैलून छन्नी, एंड व्हाट इज दिस, पिनाकिन है, M&M हब है, बी क्लासे विद रूही, केकोलिशियस, वर्च्यूज एक्सक्लूसिव डिज़ाइनर ज्वेलरी स्टोर, एंड कॉस्मिक वास्तु। तो ये नाम लेना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आप सबके सपोर्ट के बिना ये इवेंट इम्पॉसिबल था। ठीक है, आपने जिस तरह से अमर बात बताई, आप पहले भी बोल रहे थे कि आप महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए बहुत कुछ करना चाहती हैं। ये जो इवेंट आप करने वाली हैं 9 मार्च को, वहाँ पे किस तरह का आप प्रोग्राम कर रही हैं, कौन आ रहा है, किस तरह के स्पेशल गेस्ट रहेंगे आपके, किस तरह से आपने उनको तय किया है? बिल्कुल, जैसे सीज़न 1 से अगर बताऊं तो इसमें सीज़न 1 में हमारे साथ ADGP सर थे मुकेश सिंह, सीज़न 2 में देन जो एडवाइज़र टू LG थे फारूक खान, डॉक्टर फारूक खान, वो हमारे साथ थे। उसके बाद सीज़न 3 में हमने डिवकॉम सर को बुलाया था, रमेश जी को, और इस साल भी डिवकॉम सर हैं, और हम DC सर को भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उनके साथ साथ सुनैना मेहता मैम हैं जो जॉइंट डायरेक्टर हैं जम्मू टूरिज़्म, उनके साथ SSP संदीप मेहता जो साइबर विंग जम्मू, अभी क्राइम ब्रांच में वो आए हैं रिसेंटली, पहले अनंतनाग में थे, अभी श्रीनगर से यहाँ अनंतनाग से जम्मू आए हैं। सो ये लोग हैं, और कुछ स्पेशल गेस्ट हैं जिनमें मैं कहूँगी सपोर्टर्स जो हमेशा सपोर्ट करते हैं, जैसे सोनाली डोगरा है, मिताली दी हैं, और मिताली डाइटिशियन है हमारे जम्मू कश्मीर की, बहुत रिनाउंड। उनका मैं कहूँगी कि इन्फो हर स्टोरी में बहुत योगदान रहा है सीज़न 1 से गाइड करना, क्योंकि वो सीनियर हैं और उनसे काफ़ी चीज़ें मैं भी सीखती हूँ, और मैं बहुत अच्छी लर्नर हूँ। सो उनका कंट्रीब्यूशन है, वो आ रही हैं। उनके साथ निधि अब्रोल हैं, हमने यहाँ से प्रिंस सर को इनवाइट किया है जो JK अपडेट से हैं, इसी तरह से पुनीत अरोड़ा जी हमारे साथ हैं। तो ये सब गेस्ट हैं, और स्पॉन्सर्स होंगे, अवॉर्डीज़ होंगे, और मेरी टीम होगी। अच्छा अमर, एक चीज़ और, जिस तरह से आप भी बता रही हैं कि आपका ये सीज़न 4 है, और जो मैंने आपको पिछले 3 सीजन्स और अब ये 4th सीज़न है देखूंगी, मैंने अक्सर देखा है कि जो एक सीज़न में चेहरे रहे हैं जिन्हें आपने ऑनर किया, जिन्हें आपने सम्मान दिया है, फिर अगले ईयर एक नए चेहरे, फिर हर बार नए चेहरे देखने को मिलते हैं। तो किस तरह से आप इन नए चेहरों को ढूंढती हैं, किस तरह से तय करती हैं कि इस बार इन महिलाओं को हमें पहचान देनी है, सम्मान देना है? तो वो किस तरह से तय किया जाता है? आप या आपकी टीम कैसे इस पर काम करती है? जी, ये बड़ा अच्छा सवाल किया मैम ने। और जब मैंने सीज़न 1 किया था उसमें मैंने 20+ फीमेल्स थी, आई थिंक 23 या 25 तक की फीमेल्स थी। मतलब मुझे लगा नहीं था मैं सीज़न 2 कर पाऊंगी, मेरा जस्ट था कि हाँ मुझे जितनी मैक्सिमम फीमेल्स हों मैं कर दूं। फिर सीज़न 2 जब मैंने प्लान किया तो वो वापस से कुछ लेडीज़ ने अप्रोच किया कि नहीं आप हमें दोबारा करो, पर मुझे लगा कि अगर मुझे इसको कंटिन्यू रखना है तो एक ही चेहरा मैं बार बार नहीं दिखा सकती, और मुझे लगता है वो सही भी नहीं है, क्योंकि हर फीमेल, चाहे वो होम मेकर है, चाहे वो काम करती है अपनी फील्ड में, हर
लेडी बेस्ट दे रही है। तो इस तरह से हमने हर साल नए नए लोगों को चूज़ किया और उनको चूज़ करने का एक मैंने क्राइटेरिया फिक्स किया था कि जो अपनी फील्ड में, पर्टिकुलर फील्ड में मोर देन 20 साल, मतलब 20 ईयर्स से अबव जिनका एक्सपीरियंस है, या फिर किसी की बहुत ही कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्ट्रीब्यूशन रही है सोसाइटी के लिए। कई बार क्या होता है, कोई एक्सपीरियंस मैटर कई जगहों पर नहीं भी करता है, तो आपने बहुत अच्छा काम कर दिया और एकदम से सोसाइटी में आप बूम लेकर आए हैं। सो ऐसे लोगों को हम आइडेंटिफाई करते हैं। और जैसे कुछ लोग हमें खुद भी अप्रोच करने लगे क्योंकि उनको पता चला कि ये लोग हर साल ऑनर करते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है जब मैसेजेस आते हैं और फ़ोन कॉल्स आते हैं कि नहीं, हम आपको बताते हैं, आप वहाँ जाइए, उनसे मिलिए। फिर उनकी प्रोफाइल मंगवा कर पूरा स्टडी किया जाता है और फिर उसके बाद क्रक्स निकाल कर कि हाँ ये लेडीज़ हैं। अब कई बार होता है कि हमारे पास नाम ज़्यादा हो जाते हैं, तो फिर हम उनको नेक्स्ट ईयर के लिए पहले से एडवांस में बुक कर लेते हैं कि इनको इस साल नहीं हो पाया तो हम नेक्स्ट ईयर देंगे। चलिए, ये बहुत अच्छी सी बात है अमर, और मुझे लगता है कि इस तरह के अगर कार्यक्रम और हों तो शायद वो तमाम महिलाएं जो अपने फील्ड में बहुत बेस्ट करती हैं, हालांकि जिस तरह से आपने भी कहा कि ये सम्मान कोई बहुत बड़ी वो बात नहीं है उनके लिए, लेकिन उसके बावजूद अगर थोड़ा सा भी उन्हें एक अच्छा सा एक हील दे दिया जाए या एक प्यार भरा एक उन्हें मैसेज दे दिया जाए, तो शायद इससे बढ़कर उनके लिए कुछ और बेस्ट नहीं हो सकता। खैर अमर, आपसे बात की, अब आपकी टीम में जो दो मेरे साथ मेहमान और बैठे हैं, मैं उनसे भी बात करूंगी। आपने जिस तरह से बताया कि मोदिनी जो हैं वो मैनेजमेंट का देखती हैं और मुस्कान जो हैं वो एंकर हैं, होस्ट हैं, ठीक है। अब सबसे पहले किसी भी प्रोग्राम को होस्ट करना एक बड़ी बात होती है, और जहाँ पर बात महिलाओं की हो, जहाँ पर उन्हें ऐसे सम्मान देने की बात हो, तो शायद बहुत कुछ देखना और सोचना पड़ता है। उसका प्रोग्राम को अभी थोड़ा सा वक्त है, कुछ घंटे बाकी हैं, किस तरह का मन में चल रहा है कि कैसे उसको होस्ट करना है, किस तरह का पूरा प्लान है, कैसे उस पर काम कर रहे हो आप? अब देखा जाए तो होस्टिंग का काम तो तब तक नहीं ख़त्म होता जब तक इवेंट का लास्ट हाइट ही ना हो जाए या जब तक बाय बाय ना हो जाए। आई थिंक तब तक चलता रहता है और हमारे साथ भी यही हो रहा है। मैं आज भी अभी भी यहाँ पे बैठी हूँ तो मैं सोच रही हूँ कि मुझे अगली चीज़ क्या लिखनी है, क्योंकि ऐसे फॉर्मल इवेंट्स के लिए एक स्क्रिप्ट होना भी बहुत ज़रूरी होती है। और स्क्रिप्ट है क्योंकि हम उनके बारे में बहुत पढ़ रहे हैं और मैं होस्ट हूँ, इसीलिए मेरे लिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मैं उनको और अच्छे से पढ़ूँ और उनको जानूँ। और इसीलिए ये सब मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही लास्ट मोमेंट तक काम एक चलता रहता है और उनको जान के मुझे और अच्छा लगता है। ये मेरे लिए कहीं एक प्रिविलेज भी है, क्योंकि इस पूरी टीम से ज़्यादा शायद अगर उनको कोई जान पाया है तो वो मैं हूँ। तो हाँ, वो काम चलता रहेगा एंड तक और बहुत मज़ा आता है उस काम को करने में। एग्जैक्टली। तो आपके पास जो लिस्ट अभी तक आपने तय की है, जाहिर सी बात है उसमें अलग अलग नाम है, उन अलग अलग फील्ड से जुड़ी हुई हैं, तो कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन का काम भी करती होंगी। अरे आप पूछिए मत। ये तो बहुत ही मैं कल भी एक जगह पे बता रही थी कि ये लोगों को हम जो अवार्ड देते हैं उनके लिए शायद कहीं ना कहीं एक एनकरेजमेंट का सोर्स वो हो सकता है, लेकिन हमारे लिए वो इतनी बड़ी मोटिवेशन है। मैं जैसे जैसे उनको पढ़ती जाती हूँ, उनकी लाइफ स्टोरीज में कहाँ वो 10 साल की उम्र से, हमारे पास ऐसे अवार्डीज हैं जिन्होंने 10 साल की उम्र से मेहनत करना शुरू करी थी और आज जाके कहीं पे उन्होंने अपना इतना नाम कमाया, नेशनली और इंटरनेशनली भी हमारे JNK के कल्चर को रिप्रेजेंट कर चुकी है। यानी लॉन्ग स्ट्रगल के बाद अब जाके एग्जैक्टली, हाँ, रिकॉग्नाइज तो हो रहे हैं। वो इतना अच्छा लगता है पढ़ने में, देखने में, सुनने में, और उनसे बात करूंगी तो मुझे तो लगता है मैं और ज़्यादा मोटिवेट हो जाऊंगी, उनका ऑरा आई एम श्योर और ज़्यादा पॉजिटिव होगा। बिल्कुल। तो उसी के लिए वेट कर रहे हैं हम। अच्छा मुस्कान, एक चीज़ और, जिस तरह से अमर ने पहले भी कहा कि तैयार होने में या सजने संवरने में वक्त जाता है। अब चूंकि आप होस्ट भी हो, एक तरफ आप सभी गेस्ट के बारे में डीपली उन्हें पढ़ रहे हो, थॉरली उनको याद कर रहे हो कि किस तरह से पूरा एक स्केच जो है अपने माइंड में बन रहा है कि कैसे उनके बारे में आपको बोलना है, लेकिन इसके अलावा जो दूसरा बड़ा पार्ट, एक मेजर पार्ट किसी भी फीमेल का रहता है, वो ये कि वो क्या पहनने वाली है, वो किस तरह की दिखने वाली है, तो उस पर कितना काम हो रहा है? अरे आपने इतना टाइम पे हावी क्या है आप पे इस वक्त, आपकी वो स्क्रिप्ट हावी हो रही है या क्या पहनना है, कैसा दिखना है, वो किस तरह से मैनेज हो रहा है इस पे? मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपने एकदम सही वक्त पे ये सवाल मुझसे किया है, क्योंकि कल रात तक मैं इस चीज़ की सोच में नहीं थी, बट कल रात को 8 बजे एग्जैक्टली मुझे ये सोच आई कि मैं पहनूंगी क्या। मेरे पास तो कपड़े रेडी नहीं है।
तो मैं कल रात को भागी हूँ और बुटीक में अपना सामान दे के आई हूँ कि प्लीज़ बना दीजिए एक दिन के अंदर अंदर, ताकि मुझे वहाँ पे खड़ा होना पड़े, क्योंकि आई थिंक कपड़े एक ऐसा लिबास है जो हमें और ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कराता है। एंड बीइंग अ वुमेन हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। हमारे चाल ढाल सब कुछ बदल जाती है हमारे कपड़ों से। एक ड्रेस जो है वो आपके बारे में बयां कर देती है कि आप क्या है, कैसे। बिल्कुल। और खैर वो अलग बात है कि हमारे पास जितने भी कपड़े हो ऐसा लगता है कि है ही नहीं है। ये अक्सर हर घर में ये शिकायत हर महिला की रहती है कि जितने मर्जी वार्डरोब जो है ओवरलोडेड हो, लेकिन कपड़े पहनने के लिए नहीं मिलते ओकेजन पे। चलिए मुस्कान, आपको बहुत सारी विशेष की आपका प्रोग्राम बेस्ट रहे, आप बहुत सुंदर लगे और बहुत अच्छे से उसको होस्ट कर पाए। वहीं पर मोदिनी, अब मैं आपसे बात करूंगी, जिस तरह से आप चूंकि मैनेजमेंट से जुड़ी हुई हैं, कोई भी प्रोग्राम जब भी होता है वो हम उसे कैमरे की नज़र से देखें या एज अ मतलब वहाँ पर हम अगर हैं उसे देखें, प्रोग्राम कोई भी हो जाता है अच्छे से हो जाता है, जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उनके बारे में बात होती है, मेन होस्ट जो है उनकी बात होती है, लेकिन कहीं इसके पीछे जो हमारी भाषा में कहते हैं कि बिहाइंड द कैमरा, तो कहीं इसके पीछे जो पीछे मैनेजमेंट रहता है, जो मैनेज करता है सारी सिस्टम को, वो शायद उन चीज़ों को बयान नहीं कर पाता जो जिनसे वो लगातार निकलता है। मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगी कि ये बहुत बड़ा इवेंट जो आप करने चाह रहे हो, हर साल तो होता है, लेकिन इस बार किस तरह की प्रॉब्लम्स को आप देख रहे हो और क्या लग रहा है कि अब जो, क्योंकि कुछ ही घंटे बाकी हैं, तो क्या लग रहा है कि अब कैसे कर पाएंगे, किस तरह की प्रॉब्लम्स पहले मैं जानना चाहूँगी। प्रॉब्लम्स तो कोई भी नहीं आ रही है अभी फ़िलहाल, क्योंकि हमारी टीम जो है पूरी इवेंट मैनेजमेंट की वो बहुत अच्छी है। हमारी खुद जो मैम है वो बहुत सपोर्टिव है। वो मतलब हमारी एक टीम नहीं है, वी आर लाइक फैमिली। हम जो बिहाइंड द कैमरा है हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम काम भी कर रहे हैं, बट ऐसा फील नहीं आता कि कोई प्रॉब्लम हो रही है, कुछ हो रही है, क्योंकि हमारी जो मैम है वो हमें हर प्रॉब्लम में सॉल्व करने के लिए ऐसे काम ही हैंडल करती है कि उसमें कोई प्रॉब्लम हमें दिखती ही नहीं है। तो कोई अभी फ़िलहाल प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अभी हम फैमिली की तरह ही है सारी टीम, तो हम मेहनत कर रहे हैं, तो टचवुड एग्जैक्टली रिजल्ट दिख जाए अच्छा, बस हमारी यही वो है, होप है हमारी। चले ठीक है, क्योंकि मैनेजमेंट जो इंसान मैनेज करता है चीज़ों को, उसके लिए शायद ज़्यादा टफ रहता है हर चीज़ को देखना। तो आई होप कि जिस तरह से आप कह रहे हो कि ऐसा कुछ नहीं है, तो चलिए बेहतर से आपका ये प्रोग्राम हो पाए और आपका ये हर साल की तरह जिस तरह से अमर आप ये प्रोग्राम करवाती हैं और वो हमेशा सक्सेसफुल रहता है, तो वी विश कि इस बार भी आपका ये प्रोग्राम अच्छे से हो, आपकी होस्ट, आपके मैनेजमेंट टीम और आप जब नेक्स्ट हमसे बात करें तो ये सीज़न सक्सेसफुल रहा, इस बारे में हम ज़रूर बात करें अगली बार। तो अमर, आप हमारे प्रोग्राम में आए, अपनी बात की और इस इवेंट के बारे में आपने जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारी जेके अपडेट की तरफ से आपको बधाई और पहले से ही बहुत सारे विशेष कि आपका ये प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुल रहे। मोदिनी, आपका भी और मुस्कान आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, और इसी के साथ आप भी हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।